मोहाली फेस 9 इंडस्ट्रीयल एरिया विखे भगवान परशुराम मंदिर ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਅਮੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਮ ਅਬਾ ਬੰਸਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ रूहां की आत्मिक शांति ਲਈ 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो नाल इस मौके के उत्ते अमे फाउंडेशन के संस्थापक मैडम अबा बंसल नाल गलबात की गई और फाउंडेशन के बारे जानकारी दी गई। इस मौके के उत्ते फेस 2 मंदिर के नवनियुक्त प्रधान अतुल शर्मा भी खास तौर पर नाल मौजूद रहे। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके मीडिया वालों को और मोहाली के सभी निवासियों को और भारतवर्ष के सभी निवासियों को आज परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। स्पेशली मैं ब्राह्मण समाज को आज के दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। जो आज का हमारा ये महोत्सव है, ये भगवान परशुराम के जन्म के दिवस में हर जगह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसी रीत को कायम रखते हुए आज हमारे इस परशुराम मंदिर में भी इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मैम, एक सनातनी बेटी होने के कारण अगर आप समाज को पहलगाम की घटना को लेकर अगर देखा जाए तो क्या संदेश देना चाहोगे सनातनियों को खास करके? देखिए, सनातनी मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ। जो पहलगाम की घटना हुई बहुत दुखदाई घटना है। कत्लेआम किया गया, शरेआम लोगों को खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। हमारे भारत के भाई बहन वहां पर आहत हुए। ये घटना जो है ये भूलने लायक नहीं है। हालांकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हुई हैं, लेकिन ये जो घटना थी ये अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिससे पूरे भारतीय समाज में नफरत फैलाने का जो था संदेश, वो आतंकवाद जो था वो देना चाहता था। पाकिस्तान भारत में ऐसा संदेश देना चाहता था और वो कहीं ना कहीं वो सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमारे भारत के लोग हैं वो आपसी टकराव करना शुरू हो चुके हैं। हिंदू समाज के लोग जो हैं वो मुस्लिम समाज के खिलाफ और मुस्लिम जो है हिंदू वाइस वर्सा जो है टकराव शुरू हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि आपस में लड़ना मरना छोड़िए, क्योंकि विदेशी ताकतों का प्रयास ही यही है कि डिवाइड एंड रूल की नीतियों पे चल रहे हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि वो लोग, हम भारत इतना बड़ा साम्राज्य है, भारत को वैसे अपनी ताकत से खत्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक नीति अपना ली डिवाइड एंड रूल कि इनको इनके अपने खुद ही धर्मों और जातियों में डिवाइड करके मार दो। तो उनकी जो इस नीति पे चलते हुए हमने अपने आप को खत्म नहीं करना, हमने आपस में एक दूसरे से लड़ना मरना नहीं है। वो अपने घरों में बैठ के खुश हो रहे हैं और यहाँ पे हम बैठ के आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों आपस में लड़कर मर के खत्म हो रहे हैं। तो प्लीज मैं सभी को संदेश देना चाहूंगी कि ये काम मत करिए। जो काम सरकारों का है उनको करने दीजिए। जो वहां आतंकवादियों ने जो ये कत्लेआम किया उनको पकड़ना और उनको सजा देना सरकार का काम है। उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग आपसी सौहार्द बनाते रहे। नहीं, पहलगाम की गल की जाए कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि सरकार की इंटैलीजेंस फेल हुई है इत्थे, क्योंकि 2 घंटे तक कोई भी आर्मी वाला उत्थे पहुंचा नहीं। क्या सरकार ने सुत्ते भी कुछ देखना चाहिए? देखिए, जो सेंटर की जो केंद्रीय सरकार है वो अपना काम अच्छे से कर रही है। जो वहां की स्टेट सरकार है, जो प्रांत की सरकार है, उनसे कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। मैं पर्सनली, मेरा जो व्यू है वो ये है कि बिना किसी की सहायता के कोई भी आतंकवादी या कोई भी ऐसा गिरोह जो है वो किसी पर्यटन स्थल पर नहीं पहुंच सकता। वहां के लोकल्स ने जरूर उनकी कहीं ना कहीं हेल्प की है, तभी वो वहां तक, क्योंकि वैसे बताया जाता है कि कश्मीर में जगह जगह पर नाके, पुलिस के नाके लगे रहते हैं और जगह जगह पर चेकिंग होती है। तो ऐसे में इन आतंकवादियों का उस पर्यटन स्थल पे आराम से पहुंचना और वहां पे गोलीबारी करके आराम से निकल जाना, मैं समझती हूँ कि वहां की स्टेट सरकार की कहीं ना कहीं जरूर चूक हुई है। लेकिन जो भारत सरकार जो आज
हमारे देश भारतवासियों के लिए काम कर रही है, वो जरूर स्टेट सरकार को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करेगी और जो भी जवाब देना है, जिस तरह से भी भारत सरकार को, केंद्रीय सरकार को काम करना होगा, वो अपना काम करेगी। क्या आपको लगता है कि क्या युद्ध होना एक आखिरी निर्णय है, सही समय आ गया है पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का, देखिए, या इंतजार करना होगा? वैसे सोचा जाए तो युद्ध विनाश का ही हमेशा कारण बनता है, तो युद्ध अगर होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हमारे देश को नुकसान भी होगा, जान माल का नुकसान हो सकता है। हम जो पंजाब स्टेट है, ये बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, तो हम लोगों को सबसे पहले इफेक्ट होगा। तो देखिए, युद्ध के समर्थन में तो मैं नहीं हूं, लेकिन हमारी सरकार ने अगर सोचा है कि वो युद्ध की नीति अपनाना चाहेगी, या जैसे अभी जो इन्होंने सिंधु नदी के पानी बंद करके उनको सबक सिखाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। 5 फैसले का आप समर्थन करते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5? जी, उसमें जी, उन सभी फैसलों का मैं समर्थन करती हूँ। सबसे उसमें इफेक्टिव जो है वो सिंधु नदी के जल की जो संधि है, उस पे जो हमारी भारत सरकार काम कर रही है, और बाकी जो वीजाज रद्द किए हैं इन्होंने, और जितनी भी नीतियों पे भारत सरकार ने निर्णय लिए, जो 5 निर्णय आप कह रहे हो, मैं उनका समर्थन करती हूँ। बाकी ये बड़े बड़े फैसले हमें सरकारों पर छोड़ देने चाहिए। मेरा सिर्फ सभी के लिए संदेश ये है कि हम लोग आपसी सौहार्द बना के रखें। एक दूसरे को मारकाट करने से हम लोग इस तरह की घटनाओं को बंद नहीं कर पाएंगे। सौहार्द बना के हम लोग जरूर बंद कर सकते। मैं तो समाज सेवी हैगे हो, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਦੀ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, क्या ਐਜ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? नहीं, क्योंकि देखिए, किस प्रॉब्लम च होंगे पेशेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ वापसी भेजा जा रहा है। देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका एक वास्ट इफेक्ट होता है। उसमें फिर हम एक इंडिविजुअल का कोई मेडिकल वीजा, या एक इंडिविजुअल का कोई पर्सनल या मैरिटल वीजा, ऐसा कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस्ड हम लोग चीजें नहीं सोच सकते, क्योंकि जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है वो भारत के पक्ष में लिया। भारत 150 करोड़ 140 करोड़ भारतवासियों के पक्ष में लिया है। उसमें अगर 10, 20, 50 लोगों का मेडिकल वीजा रद्द भी हो गए तो उसको हमें बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा समूह है जो भारत बड़ा साम्राज्य, तो हमें वी शुड थिंक ऑन अ लार्ज बेसिस। मैम ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਕ फाउंडेशन भी स्टार्ट की है, उस पर थोड़ी जानकारी दोगे? फाउंडेशन का नाम की है, क्या क्या काम करती है? हाँ जी, अमेय फाउंडेशन के नाम से हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संस्था का निर्माण किया है, जिसमें कि अभी तक हमारे साथ 700-800 लेडीज जो हैं वो एज ए मेंबर के तौर पर जुड़ चुकी हैं, और हमने अपनी कार्यकारिणी कमेटी का भी निर्माण कर लिया है, जिसमें कि 120 लेडीज को हमने जो है वो पद, जो पोस्ट हैं वो दी हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। और जो हमारी ये संस्था है, ये जो मोहाली की हमारी सभी बहनें हैं उनके लिए और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करेगी। और अभी हमने काफी सामाजिक कार्य हमने अपनी अमेय फाउंडेशन के बैनर में करे हैं, और आने वाले समय में, अभी हाल ही में हम लोग मोहाली के सभी सरकारी स्कूल्स में जो है वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने जा रहे हैं, और हमारी संस्था की महिलाएं मिलकर ये वाला कार्य जो है सामाजिक कार्य वो करें। आपने कहा कि मोहाली शहर के जितने भी स्कूल हैं उनमें से एक क्लास को अडॉप्ट किया जाएगा, वो क्या कॉन्सेप्ट है उसका? वो देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हर एक स्कूल की हर कक्षा को तो हम अभी देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हर स्कूल की जो पहली, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी है या सेकेंडरी है या एलिमेंट्री स्कूल है, उसकी कोई एक कक्षा अडॉप्ट करके वहां के जो बच्चे हैं, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको हम स्टेशनरी, स्कूल बैग, जो उनके शूज वगैरह है, ऐसी चीजें उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि कम से कम हम कुछ घरों तक जो है अपनी सपोर्ट पहुंचा सकें। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ रेप पीड़ित ने, वो डिमोरलाइज हो जाती है, उन्होंने वास्ते भी काउंसलिंग सेशंस भी अपने वालों रखे जाने? हाँ जी, बिल्कुल। हमने डिफरेंट विंग्स क्रिएट कर दिए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का विंग है, वेलबींग का अलग से है, मेडिकल का अलग से है, और ये 5-6 तरह के विंग्स जो हैं हमने अपनी संस्था में क्रिएट किए हैं। मोटिवेशनल जगह कोई तरह का विंग हो जो मोटिवेट कर सके? नहीं, जो हमने कुछ विंग्स क्रिएट किए हैं जिसमें हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो हम लेडीज को उनके अपस्किल करने के लिए, उनकी वर्किंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम उनको एजुकेट करेंगे। उसमें कंप्यूटर एजुकेशन, कुकिंग, स्टिचिंग और ऐसी जो बहुत सी डिफरेंट तरह के जो एजुकेशन है हम उनको देंगे, ताकि जो अफेक्टेड वुमेन है वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपने परिवार का खुद वहन कर सके। मैं वही कह रहा है कि जिस तरह अफेक्टेड ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
उन्होंने मोटिवेट करने की टीम वगैरह गठित करोगे तुसी? हाँ, जो हमारे जो मेन विंग है उसमें जो हमारी टीम है वो उनके लिए काउंसलिंग सेशंस जो है वो खोलेगी, और जितनी भी महिलाओं का भला हो सके, जितनी भी महिलाओं को सपोर्ट दी जा सके, वो हमारा 70 में ऑफिस बनकर तैयार होने वाला है बहुत जल्द, तो वहां पे हम अपने सेंटर्स खोलेंगे। मैम इस वेले प्राइमरी जुड़ना होवे संस्था नाल किस तरह जुड़ सकदे तुहाडे नाल? अभी तो जी जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग ऑफिस है I60 सेक्टर 83 मोहाली, वहां से ही मैं ऑपरेट कर रही हूँ, तो जल्दी बिल्डिंग सेक्टर 70 में खड़ी हो जाएगी 190-191 नंबर प्लॉट में, वहां से फिर हम अपना ऑफिस ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बधाई के पात्र हैं जो हमारे सनातन संस्कृति का इस प्रकार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि परशुराम जन्मोत्सव की जगह जयंती शब्द का प्रयोग अच्छा है ना, क्योंकि जो अजर अमर चीजें होती है या जो भगवान की उपाधि है जिन महापुरुषों को, उनके लिए जयंती शब्द का प्रयोग करते। और बहुत अच्छा, यहाँ पर मैं आज पहली बार ये परशुराम मंदिर मोहाली फेस 9 में यहाँ की जो ब्राह्मण सभा है या जो कमेटी है, या आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही सुंदर प्रवक्ता हैं आप, उन्होंने बहुत अच्छा अपने शब्दों से हमारी सनातन संस्कृति को जगाने का काम किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वैसे तो हमारा बोलने का ही काम है, लेकिन विशेष आज परशुराम जयंती के इस दिव्य महोत्सव में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो पुरुष वर्ग है उसको परशुराम बन जाना चाहिए, क्योंकि परशुराम की जो अपने जीवन की लीला है वो यही है कि सबसे पहले तो वो मातृ पितृ भक्त भी रहे हैं, न्यायपूर्वक उन्होंने काम किया है, और आज उसकी जरूरत है। आज किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के अपना अपना काम यदि कोई पुरुष वर्ग करे तो मुझे लगता है कि मतलब कहने का मतलब कि स्वधर्म का पालन हो जाएगा, और स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा रहस्य है, और इससे हमारे सनातन का उत्थान होगा। और मातृशक्ति को मेरा आग्रह हर जगह रहता है, और यहाँ भी मैं करूँगा कि मातृशक्ति को केवल सरस्वती और महालक्ष्मी नहीं बनना है, समय आने पे महाकाली भी बनना है, क्योंकि 3 रूप हमारे यहाँ देवी के कहे गए हैं। समय आने पर महाकाली का भी रूप दिखाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी गाथाएं और ऐसी ऐसी वीरांगनाएं रही है। और ऐसे समय में आजकल आप देख रहे हैं कि जो पहलगांव में आप बिल्कुल डेली का चर्चा है, और हम लोग कितना बोले हैं, ये सब बोल बोल के हम भी जहाँ भी जाते हैं बोलते रहते हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से स्पष्ट संदेश है कि सनातन को जो आंख दिखाएगा उसका विनाश अवश्य होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, अपने 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 भगवान पे, अपने आराध्य पे पूरा भरोसा है कि समय आने पर जिन्होंने भी ये दुष्कृत्य किया है, और दुष्कृत्य किया गया, मेरे मन में तो एक ही चीज आता है कि भाई लोग कह रहे हैं कि इसका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक दिन मैंने कह दिया, मेरा आतंकवाद का धर्म पाकिस्तान है, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया है ना, क्योंकि वहीं से ये सब चीजें निकल रही है। तो और लेकिन जो भी है इसका एक दिन भगवान की कृपा से, हमें अपने भगवान पे भरोसा है, ये सब अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा। आज भी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पे आए हैं विशेष अतिथि के रूप में, या जो यहाँ के जो सलाहकार हैं पूरे मंदिर के, तो काफी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आज हुआ, दिव्य भंडारा भी है, और सब आनंद के साथ इस समय आ रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, जिस तरह के आपके साथ मैडम बैठे हैं, समाज सेविका हैं श्रीमती आभा बंसल जी, इन्होंने मंच से एक चीज कहा था कि बहुत ऐसी पहलगामों के ऊपर बहुत सारे ऐसे मुद्दे बोले, आप भी सुन रहे थे गद्दी से बैठकर, उसमें आप कितना सहमत है? मैं उनकी बात से क्या देखते हैं? नहीं, आभा बंसल जी की बात को सुनकर के हम बड़े गदगद हैं, और मैं तो ऐसे प्रवक्ताओं की बड़ी आवश्यकता है आज, वैसे खुल करके बोलने वाली। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि नारी शक्ति का तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, अगर नारी नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, सृष्टि तो यहीं से प्रारंभ है। तो आपके वक्तव्य से, और इन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो न्याय के लिए। उन्होंने अन्याय नहीं दे सकते परशुराम जी को, अन्याय के लिए लड़े हैं और न्याय को चाहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी इन्होंने वहां से बात करी है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। और आपको लगता है कि पहलगाम में जो घटना घटी है उसकी भरपाई अगर भारत करता है तो किस तरीके से होनी चाहिए, उसका हिसाब किताब कैसे होगा? देखो जी, ऐसा है कि सरकारें तो अपनी तरफ से, और ऐसा ही वर्तमान में ऐसा बोलने में हमें कोई संदेह नहीं कि सरकार वर्तमान में बहुत अच्छी है हमारी, और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। और इस बार तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, मुझे लगता है ऐसे खुल करके कभी उन्होंने नहीं बोला, पहली बार उन्होंने इतना खुल करके बोला है। मुझे भरोसा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इनको ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए।
जरूर होगा। थैंक यू सर।